आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में 9 अगस्त को 31 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर का शव मिला था। शुरुआत में अस्पताल ने आत्महत्या का दावा किया था, लेकिन अब उनके सहकर्मियों ने आरोप लगाया है कि ये दावा तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के कार्यालय से आया था। डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब मौत, बलात्कार और हत्या का स्पष्ट मामला था तो अस्पताल अधिकारियों ने उन्हें गुमराह क्यों किया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी अस्पताल द्वारा आत्महत्या बताए जाने पर चिंता जताई है। अस्पताल के सूत्रों ने खुलासा किया है कि मौत को शुरू में आत्महत्या के रूप में वर्गीकृत करने का फैसला घोष के कार्यालय में लिया गया था। व्यापक विरोध और मामले को दबाने के आरोपों के बाद घोष को उनके पद से हटा दिया गया था। पीड़िता के माता पिता के अनुसार उन्हें 9 अगस्त की सुबह 2 कॉल आए थे। पहली कॉल सुबह 10:53 बजे अस्पताल के सहायक अधीक्षक द्योपान विश्वास ने की थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है। उसके कुछ देर बाद ही एक और कॉल आई। कॉल में उन्हें सूचना दी गई कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। यह खबर सुनकर परिवार और सहकर्मियों को झटका लगा, क्योंकि डॉक्टर के शरीर पर कथित तौर पर दुर्व्यवहार और हत्या के निशान थे। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं ये घटना कब, कैसे और कब हुई थी। 31 साल की महिला डॉक्टर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी के दूसरे साल में पढ़ रही थी। गुरुवार 8 अगस्त की रात को वह अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में नाइट शिफ्ट कर रही थी। रात के करीब 2 बजे उसने कुछ जूनियर डॉक्टर के साथ खाना खाया और आराम करने के लिए वो चश्मा स्टेशन बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर होने वाले सेमिनार हॉल में गई। लेकिन 9 अगस्त की सुबह को सेमिनार हॉल में विचित्र अवस्था में उसकी लाश पाई गई। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। जगह जगह पर हुए जख्म से खून निकल रहा था। उस पर जल्द से जल्द इलाज किया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर की रात 9 अगस्त की रात को रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। उसकी लाश कॉलेज के सेमिनार हॉल में मिली। उसकी दोनों आंखें और मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। गर्दन और जबड़े की हड्डी टूटी हुई थी। उसका चश्मा टूटा हुआ था और चश्मे के कुछ कांच के टुकड़े आंख में धंसे हुए थे, जिस वजह से आंखों से खून बह रहा था। उसे ऐसी हालत में देख बाकी कर्मचारियों को धक्का सा लगा। उसी समय इलाज तो शुरू हो गया, पर वो जिंदा नहीं बची और यह नहीं पता था। लेकिन बदकिस्मती से उस डॉक्टर की मौत हो गई और उसके साथ बलात्कार हुआ था। यह सुनकर हर कोई गुस्से में था। सारे पढ़ने वाले डॉक्टर गुस्से में थे। अब आप ही बताइए, अगर किसी सरकारी अस्पताल में अगर डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है, तो बाकी मरीज कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? ऐसे ही अनेकों सवाल हम सभी के मन में उठ रहे हैं। इतना बड़ा अस्पताल और उस पर ऐसी वारदात, ऐसी घटना, इसलिए अस्पताल की रेपुटेशन खराब ना हो, जिसके लिए अनेकों प्रयास किए गए। आरजी के बड़ा विभाग से डॉक्टर के माता पिता को फ़ोन करके यह बताया गया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन इस बात पर उसके माँ बाप को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी बेटी बहुत ही बहादुर थी, पढ़ने में बहुत ही तेज़ थी और वो आत्महत्या जैसा कदम बिल्कुल भी नहीं उठा सकती थी। वो यही सोच रहे थे कि यह कैसे हो सकता है। जल्दबाजी में डॉक्टर के माता पिता अस्पताल पहुँचे, जहाँ उन्हें अपनी बेटी के शव को देखने भी नहीं दिया जा रहा था। अभया की माँ वहाँ के डॉक्टरों से विनती कर रही थी कि उनके आगे रो रो कर विनती कर रही थी कि मुझे एक बार मेरी बेटी का चेहरा दिखा दो। वह अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए तड़प रही थी, पर वह इन सब से उन लोगों को कोई लेना देना नहीं था। उन्हें तो बस किसी भी तरीके से सच को छुपाना था। इस बेकसूर अभया की माँ को बस एक बार अपनी बेटी को जी भर कर देखना था और वहाँ के डॉक्टर बस आकर एक दूसरे से कानाफूसी करके निकल जाते थे। पर शायद डॉक्टर बेटी के पिता को भी कहा गया, मामला यहीं से यहीं निपटा लिया जाए, ऐसा कहा गया। पर अपनी बेटी को आखिर हुआ क्या होगा, यह क्या हुआ, उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वे शांत थे। उसके बाद दोपहर करीब 1 बजे डॉक्टर बेटी के माता पिता को उसकी मृत लाश देखने की इजाज़त दी गई और जब अपनी बेटी की हालत देखे तो माँ बाप को तो ऐसा झटका लगा मानो जैसे कि उनके पैर से ज़मीन ही खिसक गई हो।
ऐसा समय भगवान किसी भी माँ बाप को नहीं दिखाए। जिस बच्चे को इतनी मेहनत से पाला पोसा बड़ा किया, उसे इस लायक बनाया कि वो दूसरों की सेवा कर सके, उसे ऐसी हालत में देखकर उसके माँ बाप के शरीर से तो उस समय मानो प्राण ही निकल गए हों। लेकिन ऐसा घिनौना काम किया किसने होगा? उस राक्षस को सजा उस राक्षस को सजा मिलनी ही चाहिए, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। और डॉक्टर बेटी ने घटना से कुछ देर पहले ही रात के करीब 11 बजे अपनी मां को फ़ोन पर बात की थी। मां अपनी बेटी के आखिरी शब्दों को याद करते हुए कहती है, बेटी ने कहा था मां से, मां प्लीज़ ध्यान रखना कि पापा दवा वक्त से लें, मेरी चिंता मत करना। मां बताती है कि आखिरी बार जब हमने बात की थी तो वह पिता को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है और वह वक्त पर दवाई लेना उन्हें ज़रूरी होता है। अपने घर में दिए इंटरव्यू में पिता कहते हैं, वही हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि मैं कोई खुराक लेना नहीं भूल जाऊं। उन्होंने कहा है कि एक बार दवाई ख़त्म हो गई थी, मैंने सोचा कि अगले दिन ले लूँगा, लेकिन बेटी को पता चल गया और वो सबके सामने बरस पड़ी और कहा कि जब तक आप दवाई नहीं आ जाती तब तक कोई खाना नहीं खाएगा। और उसने रात के 12 बजे दवाई मंगाकर अपने पिताजी को दिया। ऐसी थी मेरी बेटी, मुझे कभी किसी चीज़ की फ़िक्र होने नहीं देती थी। सभी के हल्ला करने और बोलने पर पुलिस वालों ने शिकायत दर्ज की और फिर पूछताछ और अस्पताल के सीसीटीवी खंगाल लिए गए। तब अस्पताल का एक कर्मचारी सुबह के करीब 4 बजे सेमिनार हॉल में जाता हुआ सीसीटीवी में देखा गया और वैसे युवा कर्मचारी 4:45 में जल्दी से बाहर जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ होने के कारण उसकी पहचान ठीक तरीके से नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से उसे ढूंढने में परेशानी हो रही थी और पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा। जब वह कर्मचारी हॉल में गया तो उसके कानों का हेडफोन नहीं था। वह पुलिस की समझ में आ गया। जब हॉल से निकल रहा था तो उसके कानों में हेडफोन नहीं था। पुलिस को समझ में आ गया। फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद जब सभी कर्मचारियों को बुलाया गया तो वह कर्मचारी भी वहाँ मौजूद था। पुलिस ने सभी को फ़ोन को कब्ज़ों में ले लिया और खोया हुआ ब्लूटूथ किस फ़ोन से कनेक्ट होता है वो देखने लगे। तभी ऑटोमेटिक ही वह ब्लूटूथ एक फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। वो मतलब संजय राय का फ़ोन आरोपी के ब्लूटूथ हेडफोन के टूटे हुए तार से पकड़ा गया था, जो पुलिस को सेमिनार कक्ष में गिरा हुआ मिला था। और इसी सबूत के बलबूते पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया और उस पर पुनः केस दाखिल किया गया। अब उसे आरोपी ने गुनाह कबूल करने के साथ कई धक्का देने वाला खुलासा भी किया। मामले में पुलिस ने गिरफ्तार संजय रॉय से पूछताछ शुरू की। इससे सामने आया कि वह वारदात से पहले अपने दोस्तों के साथ रेड लाइट एरिया पर गया था। इसके बाद दोनों आरजीकर मेडिकल कॉलेज में के भर्ती जो नागरिक स्वयंसेवक के परिचित थे, एक मरीज को देखने गया था। आरोपी ने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद वह फिर से रेड लाइट एरिया के बाज़ार में गया था। इसके बाद उसने आरजीकर मेडिकल पर पहुंचकर जूनियर डॉक्टर के साथ यह गलत काम किया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने उसके लोकेशन के आधार पर पाया कि वह पहली बार रात 11 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गया और 11:30 बजे वहां से निकल गया। इसके बाद वह दोबारा सुबह 3:50 बजे मेडिकल कॉलेज में गया और करीब 4:30 या 4:45 तक वहां से निकला। इसके बाद वह सॉल्ट स्थित बैराक में आकर पुलिस कर्मियों के पास सो गया। कौन है ये संजय रॉय? अब हम ये देखते हैं। 2019 में संजय रॉय की भर्ती यहाँ हुई थी। वह आरजीकर अस्पताल के पुलिस चौकी में काम करता था। काफ़ी समय से वहाँ काम करने के कारण उसे वहाँ के हर डिपार्टमेंट के बारे में अच्छी जानकारी थी। जब उसे महिला डॉक्टर का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तब उसके साथ बलात्कार हुआ मिला और उसके शव को गद्दे पर पड़ा हुआ था और गद्दे पर खून के धब्बे मिले थे। मृतक के मुंह और आंखों दोनों से खून बह रहा था और उसके प्राइवेट पार्ट पर भी निशान थे और खून बह रहे थे। चेहरे पर नाखून के निशान पाए गए। वोड गार्डन के पेड़ दाहिने हाथ की उंगली पर भी चोट के निशान थे। उसके सर जमीन में या फिर दीवार पर पटका हुआ था और यह सिर्फ एक इंसान ना होते हुए सामूहिक रूप पर उस पर अत्याचार किया गया था, ऐसा उनका परिवार वाले और आंदोलन करने वाले डॉक्टरों की तरफ से कहा जा रहा था। यह घटना करीब 3 से 5 बजे के बीच की रही होगी। अपनी जान बचाने के लिए उस डॉक्टर बेटी को काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा और आखिरी सांस तक वह संघर्ष करती रही।
ऐसा समझ में आता है और खुद को बचाते बचाते आखिर में वह हिम्मत हार गई और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उस कर्मचारियों की मानसिक अवस्था उस समय क्या रही होगी यह बता उस समय उसकी अवस्था क्या होगी यह बताना तो मुश्किल है, लेकिन उसे यह ज़रूर बताना है कि उस दिन कुछ अश्लील वीडियो देखे थे। यहाँ तक कि संजय रॉय को एक से अधिक शादियों को लेकर उससे सवाल पूछे गए तो बता दें कि संजय की मां ने एक शादी तो उसकी बहन ने 2 शादी की बात कही है, पर संजय ने 4-4 शादियां की थी और वह अपनी पत्नियों के साथ भी मारपीट करता था। उसकी चौथी पत्नी कैंसर से पीड़ित होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और तीनों पत्नियां भी उसे छोड़कर भाग जाती है, क्योंकि वह अपनी पत्नियों के साथ भी गलत व्यवहार करता था और उसकी नज़र डॉक्टर बेटी पर पहले से ही थी। उस दिन जब वह उसे अकेली दिखी तो उसकी शैतानी दिमाग में यह गंदी सोच ने घर कर लिया, जन्म लिया होगा। पहले से ही वह नशे की हालत में था और उस हालत में उसने बेटी पर हवनों की तरह अत्याचार किया होगा। आरोपी के फ़ोन से कई अश्लील वीडियो भी बरामद हुए हैं। उसके फ़ोन में कई अश्लील और हिंसक वीडियो भी थे। आरोपियों उसने 4 शादी भी की थी और उसकी उम्र तकरीबन 35 साल थी। तीनों बीवियां तो पहले ही उसे छोड़कर भाग गई थी और चौथी बीवी की कैंसर के कारण मौत हो गई थी। उसकी मां अपनी बेटी संजय की मां अपनी बेटियों के साथ रह रही थी और उसने आरोपी को अपना बेटा मानने से साफ इनकार कर दिया। उसकी 2 बहनें अच्छी पद पर कार्यरत है, पुलिस इंस्पेक्टर है और उनका भाई इतनी गंदी हरकत करेगा यह उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आरोपी अस्पताल में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था और आता जाता रहता था। कोलकाता में रहने वाली एक महिला ने बताया कि जब वह अपने बेटे के इलाज के लिए आरजीकर हॉस्पिटल गई थी तब वहां आरोपी से उसकी बातचीत हुई थी। दवाइयाँ लेने से पहले ही उसे पता भी नहीं चला आरोपी ने कब उसका नंबर भी निकाल लिया और तब से वह उस महिला को फ़ोन करके परेशान करता था। ऐसा उस महिला ने संजय रॉय पर किया। आरोपी संजय रॉय ऐसे ही औरतों को फ़ोन करके उन पर दबाव डालता था और उसी के साथ चैट वायरल करने की भी धमकी देता था, जिस वजह से महिलाएं कुछ नहीं कर पाती थी और उसी के साथ वह काम करने वाली महिलाएं को भी परेशान भी करता था। लेकिन अगर इन्हीं औरतों में से किसी ने थोड़ी सी भी हिम्मत करके उसकी शिकायत की होती तो शायद आज उस लेडी डॉक्टर के साथ इतना भयानक नहीं हुआ रहता। शायद वो आज हम लोगों के बीच होती, इस दुनिया में होती, ज़िंदा होती। उस डॉक्टर बेटी को न्याय मिले, यही ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं और जिसने भी यह गलत काम हम इस बेटी के साथ किया है उसे फांसी की सज़ा दी जाए और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाए ताकि आगे ऐसा ना हो सके। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।